यदि अपने वस्तुतः हिंदुत्व को बचाना है तो आपको करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। सब भगवान की कृपा से खाते पीते हैं खूब, किसी को कमी नहीं आती, और तुम एक लड़का करके जोर जार के खूब धर के चले जाओ, और कहीं भगवान न करे उसका विपरीत स्वभाव बन गया तो सब पे पानी फेर देगा 2 मिनट में। यदि एक एक लड़का करोगे तो ये कैसे चलेगी नाद सृष्टि। जो वैदिक सनातन धर्म को धारण किए हुए हैं, जिनकी तपस्या, जिनके व्रत, जिनके उपवास, जिनके भजन के प्रताप से ये पृथ्वी हरी भरी हो रही है। यदि अपने हिंदुत्व को बचाना है तो कम से कम हर व्यक्ति को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम कम से कम 2 या 3 संतान तो उत्पन्न करें। ये गृहस्थी का कर्तव्य है। आजकल लोगों ने फैशन बना लिया, यदि पहली बार में एक लड़का हो जाए तो फिर दोबारा कुछ करना ही नहीं है। ये तुम्हारे लिए भी बहुत नुकसानदायक है। जब सबके यहाँ एक एक लड़का ही हो जाएगा तो उनका विवाह कैसे करोगे? लड़की होंगी नहीं तो विवाह कैसे करोगे? ईंट पत्थरन से करोगे कि मकानन से करोगे? साइंस कब तक पूर्ति कर देगा? बना के तो दे देना, नहीं तो मैं खिलौना। जितना लड़का आवश्यक है उतनी लड़की भी आवश्यक है। लड़का जैसे गेहूं का खेत है तो लड़की भी धान का खेत है। लड़की तो 2 परिवारों को जोड़ती है साहब। लड़का तो जिधर उगता है उधर ही कट जाता है। लड़की एक जगह बोई जाती, दूसरी जगह पिरोई जाती, धान के खेत की तरह से। पहली बार में यदि लड़का हो जाए तो कभी ये मत सोचो कि अब जरूरत नहीं है, और नहीं तो ज्यादा दिन नहीं, 100-200 साल में ही बिल्कुल पराधीन ही हो जाओगे जो अभी स्वतंत्र चल रहे हो। यदि हिंदुत्व को बचाना है तो हर व्यक्ति का, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे वक्ता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे संगीतकार हो, हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी संस्कृति बढ़े, हमारा विकास हो, हमारी संतति बढ़े। जगत में जितने भी जीव हैं भूखा कोई नहीं सोया आज तक सज्जनों। लोग भूखे जगते अवश्य हैं, लेकिन खिलाने पिलाने का सब भार ऊपर वाले का है। आप ये मत सोचो हमारे से ज्यादा संतान हो जाएगी तो भूखी मरेगी। क्या करे, हमारे पास 2 बीघा जमीन है, 2 में से 5 लड़के हो गए तो टुकड़े 2 बचेंगे, क्या होगा? करने वाले सब कर लेते हैं महाराज जी, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों की गलत थिंकिंग बन गई है। ये ठीक नहीं है। भगवान की कितनी संतान है? 16,108 महारानी, सबके 10-10 लड़का भये, एक एक लड़की भई, 11-11 संतान। उनको क्या जरूरत थी? ये कथाएं हमको सिखाती हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। हम तो बस नच कूद के घर को जाना चाहते हैं। बोलो जय श्री राम। अब ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। मानना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन व्यासपीठ आपको कुछ न कुछ सीख ही देना चाहती है। यहां से कुछ लेके जाओगे तो बहुत कुछ भला होगा आपका।
जिस घर में लड़की नहीं होती वैसे नियम के अनुसार तो उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। शास्त्र कहता है जिस घर में कन्या का पूजन होता है वहां साक्षात देवता विराजमान होते हैं। इस फैशन से बाहर निकलिए। कोई स्टैंडर्ड नहीं कहने वाला आपको कि एक ही लड़का है हमारे, तो साहब अब सबके लड़के ही लड़का होगा तो विवाह कैसे करोगे? फिर कुआरे घुमाते रहियो। इसलिए बढ़ाओ। खाली संत बनने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अरे महाराज जी एक लड़का हो गया अब तो भजन में जल्दी लग जाए। माला नहीं, माला के साथ में भाला भी रखो। बढ़ाओ, हिंदुत्व बढ़ाओ, संतति बढ़ाओ, परिवार बढ़ाओ। वैसे भी तो कहावत कहते हैं 4 लट्ठ को चौधरी 5 लट्ठ को पंच, और ताके घर में 6 लट्ठ थे अंश गिने न पंच। और एक का करेगो बेचारो चुपचाप रहना पड़ेगा, पड़ोसी भले ही 2 थप्पड़ मारे जाए, और यदि बोलता है तो गृहस्थी खराब होती है। हम लड़ना नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन तैयारी भी आवश्यकता है, तैयारी की भी। घर में बंदूक खरीद करके लाते हैं तो किसी को मारने नहीं लाते, लेकिन पता तो रहता है अड़ोसी पड़ोसी को, चोर को, कि इसके घर में बंदूक है, सावधानी से रहना। भविष्य में अकल्पनीय, समझ जाओ, सुधर जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की संतति का वर्णन